हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो जो है रिगार्डिंग टू टेक्नोलॉजी है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुका है। बात करें अगर 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो 5G 4G की अपेक्षा ऐसा बोल सकते हैं कि ये 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड होगी 5G के अंदर। और अभी अगर 4G की बात करें तो 4G की स्पीड ऐसा मान के चलते हैं कि 100 Mbps मैक्सिमम स्पीड चलता है। और जो कि 5G टेक्नोलॉजी के अंदर अगर 5G आ जाता है पूरे देश के अंदर अच्छे से, तो इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 10 GB पर सेकेंड। इसको अगर यूँ समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप एक मूवी 2 GB का अगर डाउनलोड करते हैं तो उसको चंद सेकेंडों में ही वो मूवी आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा स्पीड रहेगी 5G के अंदर। 1 अक्टूबर को यानी सैटरडे का दिन ये 5G टेक्नोलॉजी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। देश के 13 शहरों में भी लॉन्च किया गया है। एक तरह से समझो कि पायलट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसे लॉन्च किया गया है, जिनमें से कुछ सिटी का नाम इस प्रकार है: दिल्ली है, मुंबई है, यूपी में लखनऊ है, और वाराणसी है, अहमदाबाद है। ये सारे जगह हैं और जगह हैं जो जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया गया है। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें कि 5G में सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम किसने खरीदा है, तो रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा इसका स्पेक्ट्रम खरीदा है। उसके बाद एयरटेल है और कई सारे कंपनी हैं जो इसके स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। अब रही बात कि अगर देश में पूरी तरह से 5G कब तक आ जाएगी, तो वैसे लॉन्च तो हो चुका 1 अक्टूबर को, लेकिन इंडिया के सभी कोने पे यानी टॉप टू बॉटम अर्बन सेक्टर से लेकर के रूरल बैकग्राउंड तक की अगर बात करें, तो वहाँ तक पहुँचने में जियो का कहना है कि मैं दिसंबर 2023 तक मैं पूरे देश में सभी जगह पे 5G लॉन्च कर दूंगा और सभी जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड होने लगेगी। ये तो जियो का कहना है, बट एयरटेल भी सेम ऐसे ही अपनी बातें रखी है कि मैं कब तक कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि 5G से क्या फ़ायदा है। क्या 4G तो अभी भी चल रहा है, अब अच्छा खासा चल रहा है, फिर भी 5G लाने का क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा कंज्यूमर्स को। तो देखो, फ़ायदा ये है कि 5G का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि जो 4G स्पीड है उससे 100 टाइम्स मोर देन स्पीड जो होगा वो 5G का होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये है कि आप सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोटिक्स या फिर मेटावर्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो मैंने नाम टेक्निकल बोले, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसको ऊपर अगर मैं एक बात बताना चाहें तो ऐसे समझ लें, जैसे मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप अपने घर पे हैं, कहीं मान लो सपोज झारखंड में हैं, तो आप अपने घर की कार को आप यहीं से सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि मोदी जी ने करके दिखाया है। दिल्ली में बैठे हुए यानी कि इंडिया में बैठे हुए, और स्वीडन में कार थी और उन्होंने यहाँ पे बैठे हुए वर्चुअली वहाँ पे कार को ड्राइव किया और बिल्कुल सही तरीके से ड्राइव किया। ये किसके बदौलत हुई, तो ये 5G के टेक्नोलॉजी के बदौलत। अच्छा, किसानों के लिए इससे क्या फ़ायदा है। किसानों के लिए फ़ायदा ये है कि सपोज़ वो घर में बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि मेरा ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाए और खेतों तक चले जाए, खेत में जा कर के काम करके वापस आ जाए, तो कुछ ना करें, वो अपने घर में बैठे रहें, यहीं से उसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो उसको अच्छे से ट्रैक्टर को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं और वहाँ पे ट्रैक्टर अपना वर्क करके आ जाएगा। इस तरह से कई सारे चीज़ें हैं, जैसे अपने घर में एसी, कूलर या जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, सबको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ईजिली वे में। और क्या होगा 5G से फ़ायदे, 5G से और बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़्यादातर तो मेटावर्स वाली दुनिया में, जैसे वर्चुअल दुनिया बोला जाता है, यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी 5G का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। अच्छा, क्या इंडिया अकेला ऐसा देश है जहाँ पे 5G लॉन्च हुआ है, तो नहीं। इससे पहले ऑलरेडी ऑलमोस्ट 70 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें नंबर वन पे है साउथ कोरिया है शायद, देखना पड़ेगा इसके लिए। और उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा है साउथ कोरिया के पास। तो ये 5G हमसे पहले भी कई सारे देश कर चुके, 70 कंट्री हैं जिन्होंने 5G लॉन्च कर चुकी है। इंडिया इन मामले में पीछे थोड़ा थी,
लेकिन जो इंडिया के जो भी जो जैसे स्पेक्ट्रम जो जिन्होंने ख़रीदा है, जैसे रिलायंस मुकेश अंबानी ने अपने स्पीच में बोला कि हम लेट स्टार्ट किए हैं, हमने लास्ट में स्टार्ट किया है लेकिन फास्ट स्टार्ट किया है और बहुत तेज़ी से पूरे देश में ग्रो करा देंगे और पूरे देश में बहुत तेज़ी से सारे जगह पे 5G का नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो ये सारे हैं 5G के कुछ फ़ायदे। अच्छा, नुकसान की बात करें तो इसकी कोई नुकसान वैसे तो देखने को अभी तक रिसर्च में नहीं पाया गया है। लोग कई तरह के भ्रमित चीज़ें फैला रहे थे कि 5G से क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे पंछियाँ मर जाएंगे या बर्ड्स वगैरह या जो एनिमल्स पे इसका असर पड़ेगा, बट जब रिसर्च किया गया तो ऐसा कुछ अभी तक रिसर्च में नहीं पाया गया है। अब वजह यही है कि 5G लॉन्च करना इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि देश में टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो बड़ी बड़ी काम हो नहीं सकता, और होगा भी तो बहुत ही स्लोली काम, बहुत स्लोली होगा। इसलिए अगर 5G अगर लॉन्च हुआ है तो हमारे लिए फ़ायदे ही हैं। और दूसरे नंबर की जितने भी वर्क हैं, अब डिजिटल इंडिया अभी चल रहा है जिसमें सारा काम जितने भी है गवर्नमेंटेड काम या फिर प्राइवेट काम जो भी आप काम देख रहे हैं सब के सब 5G बेस्ड हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से काम होगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनवाते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर बढ़िया से सारी चीज़ टेक्नोलॉजी अगर बढ़िया रहेगी तो आपको बहुत तेज़ी से सारा चीज़ बन के मिल जाएगा। तो ये सारे हैं 5G के कुछ फ़ायदे। नुकसान वैसे देखने से देखा जाए तो कोई नुकसान है नहीं। तो ये है वीडियो का अंत। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।